नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एवेंजर्स के पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स में से सैम विल्सन अकेला मैड थिंकर और उसकी टीम से लड़ाई करने जाता है, लेकिन तभी सैम विल्सन की मदद के लिए ब्लैक पैंथर आ जाता है और फिर वे दोनों मिलकर मैड थिंकर की टीम को हरा देते हैं। लेकिन तभी मैड थिंकर अपनी टीम की सारी पावर्स मिलाकर अपने लिए एक नया आर्मर बनाता है और फिर ब्लैक पैंथर और सैम विल्सन पे हमला करने आता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्लैक पैंथर और सैम विल्सन को देखते हैं जो देखते हैं कि एक्सटरमिनेटर्स को बेहोश करने के बाद सारे प्लास्टोइड बेजान हो गए थे। तभी सैम ब्लैक पैंथर से कहता है 4 खत्म हो गए, अब एक बचा है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है हाँ, और वो है मैड थिंकर, लेकिन वो अब पूरी तैयारी के साथ आ जाएगा। तभी सैम ब्लैक पैंथर से पूछता है क्या तुम भी उसके सामने हार चुके हो? तभी आगे टचला कहता है ये मैड थिंकर किसी चेस मास्टर की तरह है, अगर हम उसे हराने की भी सोचे तो वो आगे के लिए तैयार रहता है। उसे हराना बहुत कठिन है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। या हम मैड थिंकर को देखते हैं जो उनकी ओर आ रहा था और तो वो कहता है तुम मेरे इस आर्मर के सामने अब कुछ भी नहीं हो। यहाँ ब्लैक पैंथर सैम से कहता है कि मैंने एलियन मेगा स्ट्रक्चर में महीने बिताए हैं और अब यहाँ आ गया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर आ गया हूँ। जिस पर सैम पूछता है क्या तुम वहाँ जीत गए? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है हाँ, मैं हमेशा जीतता हूँ। लेकिन तभी मैड थिंकर वहां पे हमला कर देता है और दोनों को दूर फेंकता है। तभी सैम मैड थिंकर से कहता है देखो तुम्हारी गैंग पहले से धराशायी हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप सरेंडर हो जाओ। लेकिन तभी मैड थिंकर वही सुपर विलन वाली बकवास करने लगता है और फिर सैम विल्सन पे हमला करता है, लेकिन सैम अपने शील्ड से उसके वार को रोकता है। लेकिन ब्लैक पैंथर मैड थिंकर पे हमला कर देता है, पर मैड थिंकर उसके लिए भी तैयार था। वो तुरंत ब्लैक पैंथर पे मिडास की गन से फायरिंग कर देता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उससे वार से बच गया था। तभी सैम पुनः अपनी शील्ड से हमला करता है, लेकिन मैड थिंकर उसे रोकते हुए कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकते हो क्योंकि मेरे अंदर हाइड की ताकत है और ड्रेडनाइट के हथियार। ये कहते ही मैड थिंकर हमला कर देता है, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर उस पर हमला करता है। ये देखकर मैड थिंकर तुरंत मैड कैट की पावर यूज करता है, जिसके कारण ब्लैक पैंथर कमजोर हो गया था। ये देखकर सैम तुरंत एक्सटरमिनेटर की गन उठा लेता है और उससे मैड थिंकर पे फायरिंग करता है, लेकिन उससे मैड थिंकर को कुछ भी नहीं हुआ था। और तब मैड थिंकर अपनी गन से सैम पे फायरिंग करने लगता है। तभी सैम मैड थिंकर के वार से बचते हुए मैड थिंकर से कहता है मैं जानता हूँ तुम हर चीज का कैलकुलेशन पहले से करके रखते हो, पर तुमने हमारे सीक्रेट मेंबर का कैलकुलेशन कभी नहीं किया था। ये सुनते ही मैड थिंकर कहता है क्या कहा? सीक्रेट मेंबर? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। अब कहानी कुछ देर पीछे जाती है और हम सैम और ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो इम्पॉसिबल सिटी की सहायता से एक प्लास्टोइड को कंट्रोल में लाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तो वही वो प्लास्टोइड तुरंत ड्रेडनाइट के पास आता है और ड्रेडनाइट से जुड़ने लगता है। यहाँ प्रेजेंट में हम मैड थिंकर को देखते हैं जो अपने एआई से पूछता है मेरी टीम अब कहाँ पे है? जिस पर वो एआई कहता है तुम्हारी टीम के सारे मेंबर बेहोश हो चुके हैं सिर्फ ड्रेडनाइट को छोड़कर। ये सुनते ही मैड थिंकर बौखला जाता है और अपने एआई से पूछता है ड्रेडनाइट अब कहाँ पे है? जिस पर वो एआई कहता है वो इस समय इमरजेंसी रिबूट टर्मिनल में है। ये सुनते ही मैड थिंकर पूरी तरह डर जाता है। तो वही हम ड्रेडनाइट को देखते हैं जो रिसेट कर देता है, जिसके कारण पूरी इम्पॉसिबल सिटी पर अंधेरा हो गया था। उसके बाद फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब सब कुछ इम्पॉसिबल सिटी के कंट्रोल में आ चुका था। ये देखकर मैड थिंकर अपने एआई को बुलाने लगता है, लेकिन तभी इम्पॉसिबल सिटी मैड थिंकर से कहता है वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और तब वहां पर पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर मैड थिंकर हैरान रह गया था क्योंकि अब उस पोर्टल में से एवेंजर्स के बाकी मेंबर्स आ चुके थे। ये देखकर मैड थिंकर समझ जाता है कि अब उसका कुछ नहीं होगा और वो तुरंत अपनी हार मान लेता है। अब कुछ देर बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जो एशियन कंबाइन की जांच कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं से ओपन तो नहीं। तभी टचला आयरन मैन से कहता है ये लोग इन एशियन कंबाइन को आजाद करना चाहते थे ताकि टूम को रोक सके। जिस पर आयरन मैन कहता है इनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है? लेकिन तभी वहाँ स्ट्रॉम आती है और टचला से पूछती है
तुम्हें वो मिला जिसके लिए तुम गए थे? जिस पर तचाना कहता है, हाँ वो मिल गया है। यहाँ मैडकेप की बॉडी उस बटन तक पहुंच जाती है जिसे मैड थिंकर ने बनाया था एशन कम्बायर को बाहर निकलने के लिए। ये देखकर सैम तुरंत अपनी शील्ड फेंक कर उसे मारता है और उसे रोक लेता है।